नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख लो अयस्क पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की 4 लो अयस्क पेटियां हैं। तो भारत में लो अयस्क पेटियों की संख्या कितनी है? 4 है। तो भारत में 4 ऐसे इलाके हैं, 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बहुत अधिक मात्रा में लो अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो 4 लो अयस्क पेटियां क्या क्या है, चलिए जानते हैं। ओडिशा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो 4 लो अयस्क पेटी कौन कौन सा है? एक है ओडिशा झारखंड पेटी, एक है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, एक है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी और एक है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो अगर खाली क्वेश्चन पूछे कि भारत के 4 प्रमुख लो अयस्क पेटियों के नाम लिखे, तो आप खाली नाम लिख दीजिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या है? उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी। अब इन चारों का थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओडिशा झारखंड पेटी के बारे में। यह क्षेत्र ओडिशा और झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। तो ओडिशा झारखंड पेटी कहाँ आता है? तो यह जो इलाका है वो ओडिशा राज्य और झारखंड राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। ओडिशा के मयूरभंज और केंदुझर जिले से हेमेटाइट लो अयस्क निकाला जाता है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ओडिशा के 2 लो अयस्क उत्पादन केंद्र का नाम बताइए। तो वह है मयूरभंज और केंदुझर। यह भारत के नक्शा में आपको मयूरभंज और केंदुझर दर्शाने को आएंगे, तो याद कर लीजिए। मयूरभंज और केंदुझर किस राज्य के अंतर्गत आता है? ओडिशा में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो मयूरभंज और केंदुझर हेमेटाइट लो अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो मयूरभंज और केंदुझर में किस प्रकार का लो अयस्क निकाला जाता है? तो हेमेटाइट। झारखंड के गुआ तथा नोवामुंडी से हेमेटाइट लो अयस्क निकाला जाता है। तो ओडिशा का तो था मयूरभंज और केंदुझर, और झारखंड में 2 स्थान बहुत ही फेमस हैं जहां से हेमेटाइट लो अयस्क निकाला जाता है। वो है गुआ और नोवामुंडी। तो गुआ और नोवामुंडी को याद कर लीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का गुआ और नोवामुंडी केंद्र क्यों प्रसिद्ध है? तो ये हेमेटाइट लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। या गुआ और नोवामुंडी में किस प्रकार के लो अयस्क पाए जाते हैं? तो हेमेटाइट किस्म का लो अयस्क पाया जाता है। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। इससे हम लोग क्या क्या सीखे? ओडिशा झारखंड पेटी हेमेटाइट लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा झारखंड पेटी ओडिशा राज्य और झारखंड राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। ओडिशा का 2 स्थान है मयूरभंज और केंदुझर, ये हेमेटाइट लो अयस्क के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। झारखंड का गुआ और नोवामुंडी है जो पूरे विश्व में हेमेटाइट लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी के बारे में जानते हैं। यह क्षेत्र महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी कहाँ पे पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बेलाडीला पहाड़ी से हेमेटाइट लो अयस्क निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि बस्तर जिला किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो वह छत्तीसगढ़। बेलाडीला पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला पहाड़ी लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला पहाड़ी से हेमेटाइट लो अयस्क निकाला जाता है। ये लो अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो बेलाडीला पहाड़ी से जो लो अयस्क निकाला जाता है, यानी हेमेटाइट लो अयस्क जो निकाला जाता है, वे विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को ये हेमेटाइट लो अयस्क सप्लाई किया जाता है, यानी भेजा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि बेलाडीला पहाड़ी से प्राप्त होने वाले हेमेटाइट लो अयस्क किस पतन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? तो वह है विशाखापट्टनम। या तो क्वेश्चन आता है कि जापान तथा दक्षिण कोरिया को किस पतन से, किस बंदरगाह से लो अयस्क प्राप्त होता है? तो वह है विशाखापट्टनम। तो आप समझ गए बेलाडीला पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है। हेमेटाइट लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला पहाड़ी कहाँ है?
तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका बस्तर जिला में बेलाडीला पहाड़ी स्थित है। तो यहाँ से किस प्रकार के लोहा को प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। यहाँ का लोहा कहाँ भेजा जाता है? तो जापान और दक्षिण कोरिया को। या क्वेश्चन आता है कि जापान और दक्षिण कोरिया कहाँ से लोहा इसको प्राप्त करता है? तो ये है बेलाडीला की पहाड़ी से। अब आगे देखते हैं बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरुपेटी। यह क्षेत्र कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। तो बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरुपेटी कहाँ आता है? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ये आता है। कर्नाटक के कुद्रेमुख की खान से लौह अयस्क निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि कुद्रेमुख किस खनिज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क खनिज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी कुद्रेमुख कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। जब भी पूरा दुनिया में सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार का बात किया जाएगा तो कुद्रेमुख का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि कुद्रेमुख भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क निकालने वाला खान है। अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो महाराष्ट्र गोवा पेटी के बारे में चलिए जानते हैं। यह क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा राज्य के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र गोवा पेटी कहाँ आता है? महाराष्ट्र और गोवा राज्य के बीच में पाया जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से लौह अयस्क निकाला जाता है। तो रत्नागिरी ये भारत के नक्शा में दर्शाने के लिए आता है, मैप में आता है, इसलिए इसे रट लीजिए। तो रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या निकाला जाता है? तो लौह अयस्क निकाला जाता है। मरमागांव पतन से यहाँ का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो यहाँ जो भी लौह अयस्क निकाला जाता है, नहीं, रत्नागिरी से जो भी लौह अयस्क निकाला जाता है वो मरमागांव पतन, मरमागांव बंदरगाह से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। तो मरमागांव ये पतन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में है। तो ये भी दर्शाने के लिए आता है भारत के मैप में, भारत के नक्शा में दर्शाने आता है कि मरमागांव पतन को दर्शाइए। तो मरमागांव कहाँ पे है? गोवा में। अब इसे कैसे जानिएगा कि मरमागांव गोवा में है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोवा। इसमें देखिए मरमागांव, तो मरमागांव गोवा और गांव देखिए लगभग एक जैसा वर्ड है। इसके आधार पर अपन इसको याद कर सकते हैं कि मरमागांव कहाँ है? गोवा में। इसमें गोवा है, गो और आ है, और इसमें क्या हो गया? गाओ, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो इसे अच्छा से 2-3 बार पढ़ लीजिए। ये VVI क्वेश्चन है क्लास 10th में, जब भी बड़ा क्वेश्चन में आएगा ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, उसे देखिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।